नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश बोर्ड यूनिवर्सिटी भोपाल की जो आपके एग्ज़ाम चल रही हैं बीए सेकेंड ईयर की, और आपका सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर का पेपर सेकंड, मतलब हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पास होने की गारंटी है। इस वीडियो में आपको मैं 2021 का भी पेपर बताऊँगा, तो अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ तो अच्छे से याद कर लें इनको। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, आदिकाल में रचिता किसी एक महाकाव्य का नाम बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल के दो रचनाकारों के नाम बताइए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, संगार रस का स्थायी भाव बताइए। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। आप सभी को पता होगा किसे कहा गया है, ये जरूर मुझे आप कमेंट बताएं। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक व्याकरणाचार्य का नाम बताना है। देखो ये आ सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद जो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आपके कि अवधी भाषा का क्षेत्र और उसकी विशेषता बताना है। इसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किशोरीदास वाजपेयी का परिचय बताना है आपको। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रिपीट हो अच्छे से याद कर लेना, उससे वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद भाषा किसे कहते हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की विशेषता बताइए। इसके अथवा क्वेश्चन आपका, कृष्ण भक्ति धारा की संक्षिप्त परिचय बताना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकृतिवाद की विशेषता बताइए। आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो, शायद 8 में भी अगर आपने पढ़ा हो कहीं, तो प्रकृतिवाद की विशेषता। इसके बाद छायावाद पर प्रकाश डालना है, मतलब छायावाद की विशेषता, हर परिभाषा वो का वही सभी लिखना है वो। इसके बाद काव्य हेतु पर प्रकाश डालिए। इसके बाद दोहा छंद की परिभाषा आ सकती हैं और उदाहरण भी अच्छे से लिख लेना, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और उसका अर्थ करना चाहो तो अर्थ भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा लिख देना। इसके बाद हिंदी भाषा के विविध रूपों को समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल आकार भाषाएं कौन सी हैं, उनकी विशेषता बताइए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु का व्यक्तित्व और कृतित्व विस्तार से समझाइए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर प्रकाश डालिए। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य की विशेषता। रीतिकाल का इंपॉर्टेंट है वो प्रकृतिवाद का और छायावाद। थोड़े से छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसी टाइप के आते हैं। आधुनिक काल के काल विभाजन पर प्रकाश डालना। इसके अथवा क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लिखिए। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, काव्य प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। और इसके अथवा क्वेश्चन है आपका, रस और इसके भेदों पर प्रकाश डालिए। देखो रस होते हैं और रस के प्रकार होते हैं 4, याद रख लेना। रस के प्रकार 4 होते हैं और उसके भेद कितने होते हैं ये देख लेना, 10 भी होते हैं वो, तो अच्छे ढंग से लिख लेना, क्योंकि रस का थोड़ा सा घुमा कर देंगे आपको। उनकी परिभाषा याद कर लेना, उनका थोड़ा सा उदाहरण हो 1-2 तो याद कर लेना। इसके बाद बोलचाल की भाषा से क्या अभिप्राय, हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, फिर से रिपीट हो गया। और कामता प्रसाद गुरु के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, फिर से रिपीट हुआ हुए क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से कर ले इनको। इसके बाद तद्भव रूप में बदलना है, ये एक बार देख लेना। और सगुण भक्ति धारा की विशेषता बताइए। और प्रेम मार्गी धारा का संक्षिप्त परिचय। प्रेम मार्गी में कौन से कवि आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। प्रयोगवाद की विशेषता, नई कहानी का संक्षिप्त, मतलब इसकी नई कहानी की विशेषता बताना है और इसका थोड़ा सा परिचय मतलब परिभाषा बता देना। इसके बाद है काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा क्वेश्चन है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए आपकी। इसके बाद ये आ सकते हैं क्वेश्चन इसमें, खड़ी बोली की विशेषता, पूर्व हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा की विशेषता और अवधी भाषा का क्षेत्र। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेना, ये संपर्क भाषा की आवश्यकता का कारणों को 100 उदाहरण स्पष्ट करना है। और भाषा के विकास के शब्द भंडारण, देखो आएंगे इनमें से ही, बस ये इंपॉर्टेंट है पर इनमें से ही आएंगे, आप कोशिश करें। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता वो क्वेश्चन जो है मेन, पर आप पढ़ लेना, इनमें से आएंगे। भाषा के विकास में शब्द भंडारण का क्या महत्व होता है। इसके बाद है
आगंत शब्दों से क्या अभिप्राय हैं, विभिन्न भाषा के शब्दों में हिंदी में आने के कारण बताना है आपको। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आदिकाल की विशेषता देख लेना एक बार आ सकती है। और छायावाद का फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट छायावाद का ये है, और ये जो मैंने पहले जो बताए सबसे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आधुनिक ने एक हिंदी गद्य साहित्यकार विकास क्रम लिखिए और काव्य के हेतु से क्या अभिप्राय हैं, विस्तार से प्रकाशित कीजिए। और शब्द अलंकार के प्रकारों की विवेचना करना है और शब्द अलंकार की परिभाषा भी याद कर लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन है तो एक बार मैं पढ़ कर बता दूं, इनमें से बहुत से मतलब ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड ही हैं। इसमें से ये एक बार थोड़े से आते तो नहीं है, पर जैसे कि वो वही किशोरी वाजपेयी के कृतित्व का परिचय दीजिए, वो प्रतिवाद एवं प्रयोगवाद की विशेषता बताना है, फिर हिंदी भाषा के विविध रूपों को समझाइए, पारिभाषिक शब्दों का, ये फिर से सभी रिपीटेड हैं। भक्ति काल की स्वर्ण सगुण और निर्गुण काव्य धारा को विस्तार पूर्वक समझाना है कि सगुण में कौन से कवि हुए, निर्गुण में कौन से कवि हुए, नई कविता की विशेषता, उसके दो प्रमुख कवियों के कृतित्व का मतलब उनका थोड़ा सा परिचय दे देना आप, उनकी रचना के बारे में। इसके बाद है ये संचार भाषा, हिंदी की शब्द क्षमता, रीतिमुक्त काव्यधारा, रिपोर्टाज और काव्य प्रयोजन, सभी पढ़े हुए क्वेश्चन है आपने। इसके बाद किसी ने मुझे कमेंट किया था 2021 का पेपर बता दे, तो मैं इसमें बता देता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का देख लेना, 2021 का है हिंदी लिटरेचर। सेकंड पेपर आपका है हिंदी भाषा साहित्य और इतिहास और काव्यांग विवेचन। ये आपके 60 नंबर का होगा। आपको पास होने के लिए 21 नंबर की आवश्यकता होगी। तो इसमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड अ में आपको दे रखे होंगे। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले आपको दे रखा हुआ, हिंदी का मूलाधार क्या है, इसके बाद आगंत का अर्थ। देखो हो सकता है कि इनमें से कुछ आ सकते हैं, इनमें घुमा फिरा कर दे देंगे, पर इसमें से ही देंगे। अगर आपकी बुक में अगर कहीं मिलेगी तो एक बार ज़रूर इनको याद भी कर लेना। जायसी किस धारा के प्रवर्तक थे, लक्षण ग्रंथों का निर्माण अधिकतर किस काल में हुआ, और अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी आदि हैं। अब आदि क्या है, तो क्या ये बोली है, भाषा है, ये भी आ सकता है इस टाइप का। ये इसमें दे रखा है, देखो पूर्व हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसके बाद है खंड व लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में आपका इस टाइप के देंगे और आपको ये देखो 20 नंबर के आएंगे, लघुत्तरी 20 नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास पर, ये है, और पूर्व हिंदी की प्रमुख विशेषता। भक्ति काल की रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रेमा संख्यान काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए और श्रृंगार रस के दो पक्षों को, श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं, 2 होते हैं, वो 2 पक्ष होते हैं उसके, तो अच्छे से याद कर ले। श्रृंगार रस के 2 भागों में बांटा हुआ श्रृंगार रस को। इसके बाद शब्द अलंकार रिपीटेड क्वेश्चन, उनके भेद बताना है, और तद्भव और तत्सम शब्दों का अंतर, और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का योगदान, मतलब उनका परिचय, पूरा जीवन परिचय अच्छे से याद कर ले, उनका क्या योगदान था, उनमें क्या हुआ। इसके बाद है आपका खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 35 नंबर के आएंगे। आपके 5 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विविध बोलियों के विकास पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अथवा क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रभाषा की प्रमुख विशेषता बताना है और आदिकाल की प्रमुख विशेषता देख लेना। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं तो अच्छे से, और रस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और अलंकार और छंद का भी आ सकता है, तो अच्छे से इनको याद कर ली। यमक, श्लेष अलंकार का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा, दोहा, सोटा, भयानक, विभत्स रस, काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट करते तत्वों का, कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले। तो ये आपका पेपर था, तो इसलिए मैंने बता दिया, तो अच्छे से कर लेना, उसी टाइप का ही आएगा आपके पेपर भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर अगर आपका कोई फ्रेंड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर पढ़ता हो और मेन एग्ज़ाम टाइम पे उनको बहुत हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर उनको बोले हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर ले। और अगर आपको हमारे चैनल भी, मतलब यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।